नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम अंडमान। मैं ज़ुबैर अली। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अंदर तक झंझोड़ रहा है। अंडमान में बढ़ती युवा आत्महत्या के केसेस। सवाल यह है कि आखिर क्यों अंडमान में युवा इतनी बड़ी संख्या में अपनी ज़िंदगी खुद खत्म करने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर हम ऑफिशियल डाटा देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में अंडमान निकोबार आइलैंड का सुसाइड रेट था 42.8 पर लाख पॉपुलेशन और 2023 में ये बढ़कर 49.6 पर लाख पॉपुलेशन हो गया। ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट था। इसका मतलब ये है कि 2023 में सिर्फ लगभग 220 से ज़्यादा लोगों ने अंडमान में अपनी जान ले ली। 2024, 25 और 26 के ऑफिशियल एनसीआरबी डाटा अब तक रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिस और रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स से कंफर्म करती हैं कि युवाओं के सुसाइड केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। लोकल रिपोर्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार सबसे ज़्यादा केसेस 15 से 30 साल के युवाओं के हैं, जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड यूथ शामिल है। कॉलेज, हॉस्टल्स, रेंटेड रूम्स और फैमिली होम्स, कोई भी जगह इस ट्रेजेडी से अछूती नहीं रही है। तो आखिर क्या है वजह? एनसीआरबी और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के एनालिसिस के मुताबिक युवा आत्महत्या के पीछे एक नहीं कई वजहें हैं, जैसे फैमिली प्रेशर, पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस, घर का माहौल, फाइनेंशियल स्ट्रेस, लव अफेयर एंड रिलेशनशिप इश्यूज, ब्रेकअप, वन साइडेड लव, इंटर फैमिली ओपोजिशन, करियर एंड एकेडमिक प्रेशर, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, फ्यूचर इनसिक्योरिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्राइवेट सेक्टर इनसिक्योरिटीज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस और टाइम पर काउंसलिंग ना मिलना, इस तरह के कई सारे। एनसीआरबी के मुताबिक फैमिली प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज सुसाइड के सबसे बड़े रीजन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अंडमान से टेलीमानस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पर रेगुलरली डिस्ट्रेस कॉल आ रही हैं। इसका मतलब साफ है कि लोग परेशान हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया ने शुरू की टेलीमानस 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन। टोल फ्री नंबर है 1441618008914416। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ हेल्पलाइन का होना काफ़ी नहीं, ग्राउंड लेवल और अवेयरनेस काउंसलिंग भी ज़रूरी है। ये सिर्फ गवर्नमेंट या पुलिस का इशू नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे कि पेरेंट्स को समझना होगा, टीचर्स को सुनना होगा, फ्रेंड्स को जज नहीं सपोर्ट करना होगा, और सबसे ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को टैबू नहीं प्रायोरिटी बनाना होगा। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड में सुसाइड रेट इतने ज़्यादा है तो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आखिर कर क्या रही है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि अंडमान एक छोटी यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद यहाँ के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या बेहद लिमिटेड है। ऑफिशियल रिकॉर्ड और हेल्थ सोर्स के मुताबिक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में गिने चुने साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। ज़्यादातर स्पेशलिस्ट पोर्टब्लेयर के कुछ हॉस्पिटल तक ही सीमित है। रिमोट आइलैंड और रूरल एरिया में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग लगभग ना के बराबर है। सवाल यह है कि क्यों इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन के लिए इतने कम हेल्थ एक्सपर्ट्स? स्कूल और कॉलेजेस में रेगुलर काउंसलर का सिस्टम नहीं, हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए 24/7 साइकोलॉजिकल सपोर्ट मैकेनिज्म एब्सेंट है। सुसाइड के बाद इंक्वायरी तो होती है लेकिन प्रिवेंशन पर फोकस कम दिखाया जाता है। हर इंसिडेंट के बाद सिर्फ कमेटी बनती है, मगर सवाल यह है कि क्या किसी की ज़िंदगी बच पाती है? एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा सवाल जनता पूछती है कि क्या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास डेडिकेटेड यूथ मेंटल हेल्थ पॉलिसी है? क्या हर कॉलेज और स्कूल में ट्रेंड काउंसलर अपॉइंट किए गए हैं? क्या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं? अगर नहीं तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ हेल्पलाइन नंबर, टेलीमानस जैसे प्रोग्राम एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। फ़ोन नंबर देना सॉल्यूशन नहीं होता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑन ग्राउंड काउंसलिंग, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिप्रेशन, एकेडमिक एंड फैमिली काउंसलिंग, यूथ फ्रेंडली मेंटल हेल्थ सेल्स, ये सब इक्वली ज़रूरी है। आज अंडमान को सिर्फ टूरिज्म नहीं, ट्रीटमेंट, ट्रस्ट और टाइमली सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आज हमने सवाल नहीं उठाया तो कल शायद एक और खबर सिर्फ सुसाइड केस बनकर रह जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।